नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव ने उनकी गर्दन क्यों काट दी? और फिर उसके बाद उनके धड़ पर हाथी का ही मस्तक क्यों लगाया गया? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो कथा कहानियों में कई सारी कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन उन सभी कहानियों को पढ़ने के बाद मेरा जो निष्कर्ष निकला, मेरी जो राय है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो भगवान जाने। बाकी जो मुझे सही लगता है मैं वो आपके सामने रखूँगा। वैसे तो बड़ी सीधी सी कहानी मिलती है कि माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तो स्नान करने जाने से पहले उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। और उस पुतले में जब प्राण फूंक दिए तो वो बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को कहा कि किसी को भी भीतर ना आने देना, और वो खुद नहाने चली गई। बाद में शिव जी आए तो उन्होंने बालक को आगे से हटने के लिए कहा, तो बालक ने कहा नहीं, मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। तो इस तरीके से वाद विवाद हुआ और इसमें शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गर्दन काट दी। इस तरीके से कहानी मिलती है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसी भी कहानी मिलती है कि माता पार्वती ने मिट्टी की बजाय उपटन लगाया था, शरीर पे उपटन लगाया था। उपटन से एक प्रतिमा बनाई थी और उसमें प्राण फूंके थे। कई जगह मैल से भी प्रतिमा बनाने की बात आती है। अलग अलग कहानियाँ हैं। लेकिन मैंने जो पाया, जो कई सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष मेरा निकला, तो वो ये निकला कि गणेश जी की उत्पत्ति से पहले कार्तिकेय की उत्पत्ति को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों का मुझे लगता है कि आपस में एक कनेक्शन है। जबकि पुराणों में ऐसा कोई आपस में संबंध नहीं दिखाई दिया, बताया नहीं गया ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि है, इसका संबंध है। तो पहले हम कार्तिकेय के जन्म के बारे में समझ लेते हैं। और कार्तिकेय के जन्म से भी पहले एक घटना घटी थी। एक राक्षस हुआ है, उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो कोई भी नहीं हो सकता, ये तो विधान ही नहीं है, कुछ और मांगो। तब तारकासुर ने सोचा कि कुछ ऐसा मांगा जाए, अगर मृत्यु निश्चित ही है तो मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों क्यों ना ले ली जाए जिसका कभी जन्म ही ना हो, अर्थात जो मारे उसको वो कभी पैदा ही ना हो, तो ये भी एक प्रकार से अमर ही हो गया। तो खूब विचार करने के बाद तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान मुझे शिव के पुत्र के हाथों मृत्यु प्राप्त हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये वरदान पाकर तारकासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको पता था, उसके अनुसार शिव जी तो सदा समाधि में लीन रहते हैं, युगों युगों बीत जाते हैं, वो समाधि में ही बैठे रहते हैं। तो वो समाधि में ही बैठे रहेंगे, उनकी संतान होगी ही नहीं, तो फिर वो संतान यानी कि शिव जी का पुत्र ही नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा नहीं। तो इस प्रकार तारकासुर ने सोचा, अब वो अमर हो गया और उसने तो फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। अब देवता परेशान हुए और परेशान होकर गए विष्णु जी के पास कि भगवान कुछ हमें रक्षा का उपाय बताइए। उन्होंने बता दिया कि ये तो किसी के हाथों नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है कि इसको तो केवल शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। अब सारे देवता परेशान, शिव जी का पुत्र कहाँ से होगा, वो तो समाधि में बैठे हैं। पहले उनकी समाधि कोई भंग करे, फिर उनका विवाह हो, फिर उनको संतान होगी, ऐसे तो बहुत विलंब हो जाएगा। तो फिर उन्होंने देखा कि किससे उनका विवाह होना है, तो जाहिर सी बात है कि शिव का विवाह तो शक्ति से ही होगा। तो ये अच्छी बात थी कि उसी समय हिमाचल राजा के यहाँ माता पार्वती का जन्म हो चुका था और वो शिव की तपस्या में लीन थी। तो ये देवताओं ने देखा कि पार्वती
जन्म ले चुकी हैं और वो शिव की तपस्या भी कर रही हैं, परंतु शिव की समाधि कौन भंग करे। तो इसके लिए उन्होंने कामदेव को आगे किया और कामदेव की बलि चढ़ा दी। तो सब जानते हैं कि कामदेव ने भगवान शिव का तप भंग किया, लेकिन इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। खैर, कामदेव भस्म हुए और फिर बाद में ये एक अलग कहानी चली जाती है। शिव जी की समाधि खुल गई और उसके बाद शिव जी का पार्वती से विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, अब बारी थी शिव के पुत्र के उत्पन्न होने की। अब माता पार्वती को एक संतान की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे एक पुत्र की इच्छा है, मुझे पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन साथ ही बताया भी कि एक ऐसा राक्षस है जिसने ऐसा वरदान मांगा हुआ है, तो इसलिए हमें जो भी पुत्र प्राप्ति करनी है वो एक गुप्त रूप से करनी होगी। तो वो एक गुफा में गए और वहाँ पर पुराणों में 4 प्रकार से सृष्टि उत्पन्न करना बताया जाता है। सर्वप्रथम जब सृष्टि आरंभ की जाती है तो ब्रह्मा जी संकल्प सृष्टि से संतान उत्पन्न करते हैं, सिर्फ संकल्प लेते हैं और संतान उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद दूसरी सृष्टि होती है यज्ञ सृष्टि, और फिर देव सृष्टि, और जो चौथा प्रकार है वो मैथुन सृष्टि। कलयुग में केवल मैथुनी सृष्टि ही होती है, इसी से ही संतान उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि स्त्री और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी से संतान उत्पन्न होती है। लेकिन पहले ये 3 अन्य प्रकार की भी सृष्टियाँ होती थी। पुराणों में कई सारी कहानियाँ मिलती हैं जिससे पता चलता है कि यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, और भी कई सारी संतानें मिलती हैं जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं। तो इस तरह से कहानियाँ मिलती हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जो भगवान शिव ने जो सृष्टि उत्पन्न की थी वो यज्ञ के माध्यम से ही की थी। तो ये जो विद्या थी ये भगवान शिव ने माता पार्वती को सिखाई, और इसमें 2 तरीके से संतान उत्पत्ति के बारे में बताया। एक तो शिशु अवस्था में और दूसरा किशोर अवस्था में। तो भगवान शिव ने एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लिया, डला लिया, और उसके ऊपर कलावा लपेटा। तो ये वस्त्र का प्रतीक, यानी कि जब भी कोई शरीर का निर्माण करना होता है तो जाहिर सी बात है कि शरीर के निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों की आवश्यकता होती है: जल, थल, अग्नि, आकाश और पवन। तो थल यानी कि भूमि तत्व के लिए मिट्टी का एक टुकड़ा लिया जाता है, मिट्टी का डला, उसको कलावा लपेटा जाता है, वस्त्रों का प्रतीक, और उसके ऊपर थोड़ा सा जल डाला जाता है। अग्नि वहाँ पे है, प्रज्वलित की जाती है, तो अग्नि तत्व मिल जाता है। और पवन तो सब जगह होती है और आकाश भी सब जगह होता है। तो इन 5 तत्वों से मिला करके उस मिट्टी के जो भी उन्होंने एक पुतला बनाया होता है, एक प्रतीक बनाया होता है, उसमें प्राण फूंकने होते हैं। तो ऐसे ही भगवान आहुति देते गए और उसमें प्राण फूंकते गए। लेकिन अंतिम आहुति देने से पहले, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि तारकासुर के गुप्तचर सब जगह टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी इसी बात पर दृष्टि थी कि शिव जी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो तारकासुर निश्चिंत था कि शिव जी समाधि में लीन है। तो जब तक शिव जी समाधि में लीन थे तो तब तक उसे कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही शिव जी की समाधि भंग हुई तो तारकासुर की नींद उड़ गई, उसके चैन खत्म हो गया, और उसने सारे अपने गुप्तचर लगा दिए कि शिव जी अब क्या कर रहे हैं। अब उनका विवाह हो गया, तब उसकी चिंता और भी बढ़ गई कि अब तो संतान होगी ही। और जब वो जहाँ पर भी दोनों शिव जी और पार्वती होते तो तारकासुर के गुप्तचर वहाँ पे दृष्टि रखते होते थे। तो शिव जी इस बात को जानते थे कि तारकासुर के गुप्तचर
सब गतिविधि देख रहे हैं कि जैसे ही संतान अगर उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होते ही वो आक्रमण कर देंगे, क्योंकि संतान उत्पन्न होते ही तो युद्ध नहीं करेगी, वो तो बड़ा होगा, उसको युद्ध कला सिखाई जाएगी, तब वो युद्ध करेगा। तो वो प्रयास करेगा कि संतान उत्पन्न होते ही युद्ध किया जाए, क्योंकि उनके शिव जी के पुत्र के अलावा और तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान शिव ने यहाँ पे इस विद्या को गुप्त रखा, यानी कि जो अंतिम आहुति थी वो नहीं दी, बल्कि अग्निदेव को गुप्त रूप से आने के लिए कहा। और अग्निदेव एक कपोत के रूप में आए, एक कबूतर के रूप में वहाँ आए, और वो जो उन्होंने पुतला बनाया था एक मिट्टी का, जिसके अंदर अभी प्राण फूंक रहे थे और उसमें कई सारी आहुति डाल चुके थे, तो वो एक दिव्य तेज उसमें उत्पन्न हो चुका था। तो उस दिव्य तेज को अपनी चोंच में दबा के वो कबूतर उड़ के और वहाँ से चला गया। ये बात किसी को समझ नहीं आई कि ये कबूतर यहाँ क्यों आया और क्या लेके चला गया। तो ये शिव जी की योजना थी। तो वो कबूतर उस दिव्य तेज को अपनी चोंच में दबा के वहाँ से चला गया और दूर एक झील के पास एक पत्ते पे उसे रख दिया। उस झील में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। तो जैसे ही कबूतर ने उस दिव्य तेज को एक पत्ते पे रखा, तो वैसे ही भगवान शिव ने वहाँ पे अंतिम आहुति डाल दी, और अंतिम आहुति डालते ही उस दिव्य तेज में शरीर का आकार ले लिया। और जैसे ही बालक वहाँ उत्पन्न हुआ, बालक के उत्पन्न होते ही वो जो 6 कृतिकाएं थी, उन्होंने देखा कि ये बालक किसका है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बालक तो बहुत सुंदर है। तो वो उस बच्चे को लेकर के और अपने कृतिका नक्षत्र पे यानी कृतिका लोक में चली गई। अब भगवान शिव यही चाहते थे कि बालक जब किशोर अवस्था में हो, जब युद्ध अभ्यास करने योग्य हो, तब तक तारकासुर की दृष्टि से दूर रहे। तो इसलिए वो पृथ्वी से ही दूर कर दिया और वो चला गया कृतिका लोक में, कृतिका नक्षत्र में। तो अब ये हुआ क्या कि माता पार्वती संतान का मुख देखने के लिए तरस रही थी। अब यज्ञ भी किया, सारी विधि भी उन्होंने सीख ली, और फिर संतान पैदा भी होगी, और माता पार्वती ने उसका मुख भी नहीं देखा। अब वो तो पूछती रही कि संतान कहाँ गई, मुझे तो संतान चाहिए थी। भगवान शिव ने कहा संतान पैदा हो चुकी है, लेकिन तारकासुर के प्रकोप से बचाने के लिए अब वो सीधे कृतिका लोक में गए हैं, और कृतिका लोक से जब वो युवा हो जाएगा तभी वापस आएगा, तब उससे मिल लेना। और ये कह के शिव जी वहाँ से चले गए और तपस्या में बैठ गए। अब आप समझिए कि एक माता जो संतान की इच्छा से भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी भी की, उसके बावजूद भी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये एक बड़ी विचित्र दुविधा थी। बहुत प्रतीक्षा की, भगवान शिव तो समाधि में बैठ गए। अब माता पार्वती अकेले संतान के लिए तरसती रही। तारकासुर ने देखा कि हाँ, अब तो शिव जी समाधि में बैठ गए, उधर माता पार्वती हैं, वो अकेले हैं, तो अब तो संतान होनी नहीं है अभी तक। तो वो भी निश्चिंत हो गया। अब माता पार्वती ने सोचा कि भाई इतने साल हो गए, अब वो जो संतान उत्पन्न हुई थी वो तो कृतिका लोक में गई, उसको तो हम देख नहीं पाई, क्यों ना जो विद्या शिव जी ने सिखाई थी उसका मैं ही प्रयोग कर लूँ। तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि गणेश जी का एक शरीर उत्पन्न किया जाए। तो उस समय जब जो कार्तिकेय के जन्म के समय जो विद्या भगवान शिव ने सिखाई थी, वही विद्या का यहाँ पे माता पार्वती ने प्रयोग किया। और जैसे कि क्योंकि भगवान शिव ने तो शिशु अवस्था में संतान को उत्पन्न किया था, लेकिन माता पार्वती ने सीधे किशोर अवस्था में संतान को उत्पन्न करने का जो प्रयास था वो किया, क्योंकि उनको बस अब संतान चाहिए थी। तो उन्होंने उस विद्या का प्रयोग किया। मिट्टी का वैसे ही एक पुतला लिया, पुतला नहीं, मतलब आज भी अगर आप देखें तो कई जगह पे पूजा की जाती है तो गणेश जी के प्रतीक के रूप में एक मिट्टी का डला रखा जाता है, उसके ऊपर कलावा लपेटा जाता है, उसको वस्त्र का प्रतीक होता है। तो ये सब प्रतीकात्मक होता है।
उस पर जल भी डालते हैं, जल समर्पयामी और फलम समर्पयामी वगैरह सब कुछ कर करा के एक पत्ते के ऊपर रख दिया जाता है, और उसमें पांचों तत्वों का जब समावेश किया जाता है तो ये एक विद्या जो थी पहले, अब तो लुप्त हो गई। तो इस तरीके से माता पार्वती ने वही विद्या का प्रयोग करके और एक किशोर अवस्था में संतान को उत्पन्न कर दिया। परंतु अब ये मेरी अपनी सोच है, भगवान शिव ने विद्या सारी सिखाई, लेकिन अंतिम आहुति गुप्त रूप से की थी। इसलिए जो अंतिम आहुति थी उसमें जरा सी गड़बड़ रह गई। उससे हुआ क्या कि बच्चे को संस्कार देना माता भूल गई, संस्कार नहीं दिए। भगवान शिव जो समाधि में लीन थे, उनको पता चल गया कि पार्वती ने भी एक संतान को उत्पन्न किया है, लेकिन अंतिम आहुति में थोड़ी सी चूक रह गई, बच्चे को संस्कार नहीं दिए। संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा एक ज्ञान भी आना चाहिए कि उसके माता भी हैं, पिता भी है, और इस सृष्टि में और भी लोग हैं और बहुत कुछ है। उसको ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, उसे सिर्फ अपनी माता के बारे में पता था और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता था। माता ने उस बच्चे को आदेश दिया कि तुम यहाँ पहरा देना, किसी को भी भीतर ना आने देना, और वो खुद चली गई स्नान करने के लिए। अब क्योंकि शिव जी जान चुके थे कि बच्चा तो उत्पन्न हो गया है, लेकिन वो संस्कारों की थोड़ी सी कमी रह गई है, तो उसको संस्कार प्रदान करने के लिए भगवान शिव समाधि से उठ करके आए, लेकिन उस बच्चे ने उन्हें भीतर आने ही नहीं दिया। भगवान शिव जानते थे कि इसे संस्कार नहीं दिए गए, इसलिए ये मुझे नहीं पहचानता। बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चा ढीठ था, नहीं माना, क्योंकि वो अपनी माता के अलावा कुछ नहीं जानता। तो ये शिव का अपमान है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि इसके अलावा भी मैंने कई सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो हमारे भारतीय संस्कारों के अनुसार यदि कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और ये पाप वो बच्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे संस्कार नहीं दिए गए। लेकिन फिर भी भगवान शिव ये चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब संस्कार दिए ही नहीं गए तो ऐसी गलतियां तो ये करेगा ही। तो शिव जी के गणों ने भी समझाया, लेकिन वो शिव जी के गणों को भी नहीं पहचानता। बाद में उसमें कहानियों में आता है कि ब्रह्मा जी भी आए, देवता भी आए, विष्णु जी भी आए, सब ने प्रयास कर लिया, परंतु वो बच्चा बिल्कुल नहीं टस से मस हुआ, किसी की भी बात नहीं सुनी। तो एक तरह से देखा जाए तो पिता का भी अपमान किया, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी, देवताओं का भी, और सबका अपमान वो कर चुका है। तो इस जन्म में एक बालक पैदा होते ही इतना पाप कमा लिया, तो आगे ये पता नहीं कितना और पाप करेगा। तो इसलिए भगवान शिव ने क्रोध में आके सीधा उसकी गर्दन में त्रिशूल मारा और गर्दन गई दूर। अब कहानियों में आता है कि गर्दन कट के कहीं पता नहीं किस नक्षत्र पे, किस लोक पे चली गई, और उसी समय माता पार्वती स्नान करके वापस आई, और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया था उसका तो ये गर्दन काट दी गई। अब क्रोध में आई तो देखा कि किसने गर्दन काटी। जब पता है शिव जी ने यह काम किया है तो शिव जी को तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अपना क्रोध तो व्यक्त कर सकती है कि इतने सालों से वो एक संतान के लिए तरस रही थी, और एक संतान उन्हें उत्पन्न की भी तो उसकी ये दुर्दशा की। तो शिव जी ने समझाया भी कि उसको संस्कार नहीं दिए, कि हम ये बताया नहीं गया कि शिव जी भी कोई हैं, ब्रह्मा जी भी कोई हैं, विष्णु जी भी कोई है, ये कुछ भी नहीं बताया। लेकिन माता पार्वती क्रोध में आई और उन्होंने कहा कि या तो मेरे को मेरे संतान वापस चाहिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। यानी कि अब वो इस रूप को छोड़ करके वापस निराकार रूप में ही जा रही हैं। यानी कि वो है तो शक्ति का रूप है, तो वापस अपने निराकार रूप में जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सृष्टि है इसमें शिव जो हैं वो बीज तत्व हैं,
और माता पार्वती यानी कि शक्ति जो है वो प्रकृति तत्व है। तो ये जो धरा है, ये प्रकृति है, ये शक्ति का प्रतीक है। तो जब शक्ति चली जाएगी वापस निराकार रूप में, तो ये जितने भी ये पेड़ पौधे वगैरह हैं, ये सब उनमें वापस समाने लग जाएंगे। तो वही होने लगा, सब कुछ खत्म होने लगा। तो सृष्टि को चलाने के लिए दोनों तत्वों का उपस्थित होना जरूरी है, शिव का भी और शक्ति का भी, यानी कि बीज तत्व भी और प्रकृति तत्व भी, दोनों तत्वों का उपस्थित होना जरूरी है। दोनों में से एक तत्व भी चला जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो माता पार्वती शिव को और तो कुछ नहीं कह सकती, बस वो नाराज होके वापस जाने के लिए और चल पड़ी, यानी कि ऊपर जा रही हैं, वो निराकार रूप में जा रही हैं और बाकी सब उनमें समा रहा है। तो इस बात से देवता फिर परेशान हुए। देवताओं ने शिव जी को मनाया कि शिव जी कुछ आप कीजिए, माता पार्वती को रोकिए। तब शिव जी ने कहा ठीक है, मैं उसको पुनर्जीवन देता हूँ, तुम वापस आओ। तो इस तरीके से शिव जी ने फिर देवताओं को कहा कि वो मस्तक तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि उस मस्तक से इस बालक ने बहुत पाप कमा लिया है, पिता का भी अपमान किया और ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी अपमान कर लिया। तो इसलिए कोई ऐसा प्राणी ढूंढ के लाओ, कोई ऐसा बालक ढूंढ के लाओ जिसके पैदा होते ही उसकी माँ ने उससे मुंह फेर लिया हो। अब ये मुंह फेरने की बात आई है, पहले पुराने समय से ये चली आ रही है, और मुंह फेरने का मतलब होता है त्याग देना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा बालक जिसके पैदा होते ही उसकी माँ ने उसको त्याग दिया हो। तो क्योंकि ऐसा बालक जिसको माँ ने ही त्याग दिया, तो वो जीवित नहीं रहेगा, थोड़ी देर में ही वो मर जाएगा। तो देवताओं ने सारी सृष्टि में जब ढूंढा तो ऐसा केवल एक हथनी ही मिली जिसने अपने बच्चे को पैदा होते ही और मुंह फेर लिया, यानी कि उसको त्याग करके वो चली गई। अब वो बच्चा थोड़ी देर में मरने वाला है। तो उसी बच्चे की गर्दन उस बालक के धड़ पर लगाई गई। ये जो बच्चे की माँ का अपने बच्चे से मुंह फेर लेने वाली बात है, मैं इसमें मेरे को एक बात याद आती है कि हमारे भारतीय संस्कारों में जो पुरानी महिलाएं हैं वो ये बात जानती थी। उनको जब ये कहानी सुनाई जाती थी तो बहुत लंबे समय तक ये परंपरा रही थी कि जब भी कोई नवजात शिशु उत्पन्न होता था तो उसकी माँ को स्पेशली बोला जाता था, विशेष रूप से बोला जाता था कि बच्चे से मुंह फेर के कभी मत लेटना, नहीं तो बच्चा कोई उठा ले जाएगा। यानी कि जैसे गणेश जी के सर पे लगाने के लिए हथनी के बच्चे को उठा ले गए थे और उसकी गर्दन काट के उस पर लगा दी गई थी। तो तब से बड़े लंबे समय तक ये परंपरा रही कि तो कोई भी माता अपने बच्चे से मुंह फेर के नहीं सोती थी। आजकल की तो सो जाती हैं आजकल, क्योंकि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने संस्कार की महिलाएं हैं उन्हें शायद अभी भी याद होगी ये बात, क्योंकि उनकी भी माताएं और या दादी नानियाँ ये सब बताया करती थी कि जब बच्चा पैदा हो तो कभी भी बच्चे से मुंह फेर के नहीं लेटना। खैर, तो इस तरीके से ये कहानी मेरी समझ में आई है। यानी कि कार्तिकेय के जन्म से इसका संबंध यही हुआ कि कार्तिकेय के जन्म के समय जो प्रक्रिया भगवान शिव ने सिखाई थी माता पार्वती को, तो वहीं से माता पार्वती ने इस विद्या को सीखा। और फिर क्योंकि संतान का मुख तो उन्होंने देखा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वयं ये प्रयास किया और एक संतान स्वयं उत्पन्न की। तो उसके बाद फिर शिव जी को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि अब वो बच्चा उसको संस्कार दिए नहीं गए, तो वो पिता का भी अपमान कर बैठा और ब्रह्मा जी का भी और विष्णु जी का भी, सभी का वो अपमान कर रहा है। तो इतना अपमान कर जाने के बाद उसके मस्तक को दोबारा नहीं लगाया गया। यही मेरी समझ में आया है। नमस्कार।